चार वर्ण से लेकर तमाम जातियों में बांटा है। इनका तो पुराना काम है। अब उसमें वो एक शब्द है, आजकल नया शब्द, दो शब्द जुड़े हुए हैं, टैक्स टेररिज्म और जुडिशियल टेररिज्म। ये दोनों बहुत साथ साथ काम कर रहे हैं। एक वो जीएसटी के नाम पे हमारे ऊपर कितने टैक्स लाद दिए गए हैं और उस टैक्स का हमें अभी पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो हमारे जीवनचर्या में लहसुन खाए हुए महीनों महीनों हो गए। 400 पार हो गया लहसुन। हमारा एक सबसे सस्ता जो सब्जी हुआ करता था, वो आलू हुआ करता था, वो 40-50 पहुंच गया। गैस जो है आपका 900 से लेकर 1200 रुपये में मिल रही है। तो एक और इस तरह से हमको धीरे धीरे साइड किया जाना, और दूसरी ओर वो जो तमाम संपत्तियों का, तमाम जो सामाजिक रूप से जो और थोराट साहब को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब यूजीसी के चेयरमैन बने थे तो इनका एक छोटा सा अनुभव भी शेयर किया था इन्होंने कि उनके कर्मचारी ने इनको लेके किस तरह से बात की थी। तो अब आप समझ लीजिए कि बाकी लोगों के बारे में क्या स्थिति होगी। वो थोराट साहब की का अनुभव है, वो आप लोग कहीं पढ़ सकते हैं, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। मेरा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेके थोड़ी सी बातें करनी है। 2-3 बातें हैं। एक तो जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है उसके अक्स में, उसके आईने में सुप्रीम कोर्ट या तमाम जो समाज के जो भी आनुषंगिक अंग हैं उनकी क्या भूमिका है। आप चले जाइए उत्तर प्रदेश पुलिस, वो सीधे सीधे दंगाइयों के रूप में वहाँ आपको नॉर्मल जो दंगाई होते थे या सांप्रदायिक हिंसा करने के लिए जाते थे, अब वो काम अब वो सीधे सीधे पुलिस कर रही है। वो अभी आपने देखा होगा संभल वाले मसले में, या इसके एक और घटना अभी सुपौल की है परसों की। तो वहाँ था कि भाई पत्थरबाज के नाम से कहा जाता है एक खास कम्युनिटी को कि ये पत्थरबाज है, लेकिन ठीक यही काम सुपौल में दलित बस्ती में दरोगा जी की जो गुंडागर्दी है और दिन दहाड़े वो गाली देते थे, लोगों ने विरोध किया और वो गाली देते हुए पिस्तौल ताने हुए दौड़ा रहे हैं लोगों को, माँ बहन की एक कर रहे हैं। तो ये जो स्टेट की जो पूरी भूमिका है उसको हमें देखना पड़ेगा, और उसके तमाम अंगों को, जुडिशरी देख लीजिए, उसका शासन प्रशासन देख लीजिए, उसका जो राजनीतिक चरित्र देख लीजिए, उसके तमाम पॉलिसीज को देख लीजिए। आप देखेंगे कि एक एक करके सारे के सारे जो नरेशंस थे, जो एक बराबरी की बात के नैरेटिव्स गढ़े गए थे, या एक अच्छी बात लगती थी कि हाँ जी ये जो समानता का अधिकार, एक मानवीय मूल्य का अधिकार, या तमाम चीज़ें जो दिखाई देती थी, वो अचानक वो जो पॉजिटिव चीज़ें थी उनको निगेटिव रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। जैसे सेकुलरिज्म एक छोटा सा शब्द है, सेकुलरिज्म को एक गाली के रूप में प्रयोग किया गया है। सेकुलरिज्म शब्द ही एक ये है कि एक टॉलरेंस की भावना। आप यदि घर परिवार में 2 लोग हैं, किसी को पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को चिकन अच्छा लगता है, तो पनीर वाला क्या चिकन वाले को मार देगा, या चिकन वाला क्या पनीर वाले को मार देगा, या चिकन वाले को ये कहेगा कि हाँ जी आपका पनीर खाने का मन है, आप पनीर खाइए, पनीर वाला कहेगा कि आपको चिकन खाने का मन है तो आप चिकन खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यही तो है सेकुलरिज्म, यही तो है सह अस्तित्व की बात। इस सह अस्तित्व की बात को
एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। और सुप्रीम कोर्ट तो केवल ये तो वर्गीकरण की बात है ही, जिस दिन EWS कोटे पे जो उसका फैसला आया उसी दिन से उसका चरित्र साफ हो गया था कि आरक्षण को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की वजह से दिया गया था। उसमें साफ साफ संविधान में लिखा गया है। उसको जैसे ही वो आर्थिक रूप में लेके आया गया, जैसे ही उसको आर्थिक उसका जामा पहनाया गया, तो उसी दिन से आपको समझ जाना चाहिए कि वो केवल और केवल यहाँ के दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों का ही मामला नहीं है। एक सेकुलर मिजाज, एक समावेशी भारत, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला देश था, ये सोच की ओर बढ़ने की ओर जाना चाहिए था। आपको कहा जाने लगा ये सारी चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती हैं, बनिस्बत कि आप एग्रेसिव होइए। आप क्या है कि कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने से कमज़ोर वाले को सताइए, आप अपने से कमज़ोर वाले को अपना दुश्मन बना लीजिए। ये जो पूरा नैरेटिव बनाया गया, इसमें वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। ये बांटना तो है ही, 4 वर्ण से लेकर तमाम जातियों में बांटा है, इनका तो पुराना काम है। अब उसमें वो एक शब्द है, आजकल नया शब्द, 2 शब्द जुड़े हुए हैं, टैक्स टेररिज्म और जुडिशियल टेररिज्म। ये दोनों बहुत साथ साथ काम कर रहे हैं। एक और GST के नाम पे हमारे ऊपर कितने टैक्स लाद दिए गए हैं, और उस टैक्स का हमें अभी पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो हमारे जीवनचर्या में लहसुन खाए हुए महीनों हो गए। 400 पार हो गया लहसुन। हमारा एक सबसे सस्ता जो सब्जी हुआ करता था, वो आलू हुआ करता था, वो 40-50 पहुंच गया। गैस जो है आपका 900 से लेकर 1200 रुपये में मिल रही है। तो एक और इस तरह से हमको धीरे धीरे साइड किया जाना, और दूसरी ओर वो जो तमाम संपत्तियों का, तमाम जो सामाजिक रूप से जो अस्तित्व के विचार थे, उनको एक तरह से किनारे ढकेल देना, और जो उनके विचार हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा सूट करते हैं, वो हैं हत्या, या कहिए कि एक तरह से बलपूर्वक कोई चीज़ कराना। वो अपने विचार को हमारे ऊपर ला रहे हैं, जबकि हम जिस समाज से हैं, बिना सह अस्तित्व के चल ही नहीं सकते। हम जो हो सकता है कि वो एक व्यक्ति करोड़पति हो, तो आपकी हमारी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जहाँ जिस समाज में रहते हैं, हमें सबकी ज़रूरत है। हमें सब्जी वाले की ज़रूरत है, हमें किसान की ज़रूरत है, हमें मजदूर की ज़रूरत है, हमें कारखाने में काम करने वाले की ज़रूरत है, झाड़ू पोछे वाले की ज़रूरत है, तमाम लोगों की ज़रूरत होती है। हम सब एक दूसरे के सहअस्तित्व के साथ जीते हैं। ये जो पूरा नैरेटिव बदला गया है, इसके खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। 2 काम और करना है कि पहले तो सवाल को सही ढंग से पहचाना जाए कि वाकई क्या हम लोकतांत्रिक देश जिसकी हम बात करते थे 1947 में जो आज़ाद हुआ था, अब उसी तरह के कंडीशन में है। यदि नहीं है तो फिर नए ढंग से हमको पूरी गोलबंदी करनी पड़ेगी, खेमेबंदी करनी पड़ेगी। अभी हमारे ऊपर कई तरह से युद्ध थोप दिया गया है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो है वही। आप एक बार कहीं से भी किसी भी रूप में यदि आप इसका प्रतिरोध करते हुए पाए जाते हैं, तो दारापुरी जी हैं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो होटल जाते हैं तो पुलिस आके उठा ले जाती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि गोरखपुर में आके हमारे ज़िले में जो हम स्वयंभू, हम वहाँ के बड़े अवतार हैं, वहाँ आके हमको ललकार के चले गए। इसलिए और क्या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आपको उठा लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर, अभी कोई नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन जैसे ही आप कहीं से भी खतरा महसूस होने लगेंगे, आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कुछ लिख के देख लीजिए, आपको अगले दिन पता लग जाएगा
कि आप वाकई स्वतंत्र देश में हैं, जिसको आप भारत देश कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि संविधान लागू है, तो वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। जब ये हालत है तो अब हमको किस तरह से काम करना चाहिए, इस पर हम लोगों को रणनीति बनानी पड़ेगी। ज़रूर ये है कि 1000 जातियों में तोड़ा गया है, तो उसका एक ही हल है। और तोड़ा क्यों गया? क्योंकि ये इकट्ठा होंगे तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब ज़रूरत है हमको इकट्ठा होने के लिए, तभी इस तरह की जो ताकतें हैं, चाहे वो जिसको हम नॉर्मल भाषा में फांसीवादी ताकतें कहते हैं, नाजीवादी ताकतें कहते हैं, उसका एक ही और एकमात्र उसका काट है वो बहुजनों की, यहाँ के बहुत व्यापक जो समभाव वाली जनता है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, जो एक साथ सहअस्तित्व में विश्वास रखती है, उन सबकी एकता। और केवल ये नहीं कि हम सच बोल रहे हैं, सच को दिखाने की भी ज़रूरत है, चाहे हम कमरे में दिखाएं चाहे सड़क में दिखाएं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये जुडिशियल टेररिज्म के दौर में है, यहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।